हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मूवी स्पैंटर। आज हम हाजिर है एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि इसमें बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। हमारी मूवी एक सुनसान सड़क पे शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक कार किसी रोड पर चलते हुए आ रही होती है और तभी अचानक से उस कार के सामने एक लड़की आ जाती है। तेज रफ्तार से आ रही कार का तभी एक पेड़ से टक्कर होता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़की भी धक्का खाकर रोड पर गिर जाती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठती है और कार की तरफ चलने लगती है। तभी सीन कट होकर टाइटल सीक्वेंस दिखाया जाता है। जस्टिन और उसके फैमिली स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और वो नॉनवेज खाने को किसी बीमारी की तरह अवॉइड करते हैं। आज वेट्रेस ने गलती से जस्टिन के प्लेट में मांस परोस दिया था। जस्टिन की मॉम ये देखते ही तुरंत खाने को फेंक देती है और जस्टिन से पूछती है कहीं उसने नॉनवेज खा तो नहीं लिया। इसके बाद वो वेट्रेस को बहुत सुनाती है कैसे मीट का इंटायर पीस उसके खाने में गलती से मिल सकता है। इसके बाद जस्टिन के मॉम डैड उसे वेटरनरी स्कूल में ड्रॉप करते हैं। आज उसका फर्स्ट डे है। रास्ते में जस्टिन बहुत रिजर्व दिखती है क्योंकि लास्ट 19 इयर्स में उसने पहली बार अकेले फैमिली से दूर रहना है। वो नहीं जानती आगे उसके साथ क्या सब होगा। उसके मॉम डैड भी इसी कॉलेज में गए थे और यहीं उनकी मुलाकात हुई थी। जस्टिन की एल्डर सिस्टर एलेक्सिया पहले से इसी कॉलेज में है बट वो जस्टिन के लिए कुछ खास फील नहीं करती। ऐसे जस्टिन के बुलाने पर भी वो उसे पिक करने नहीं पहुंची थी। अपने कॉलेज के पहले दिन ही जस्टिन अपने गे फ्रेंड एड्रियन से मिलती है। उस रात उनके सीनियर्स उनके रूम में आ जाते हैं। वो उनके कमरे में घुसकर सब कुछ इधर उधर कर देते हैं, यहाँ तक कि उन सब के मैट्रेसेस को भी विंडो से फेंक देते हैं। देन सारे जूनियर्स का एक लाइन बनाकर उन्हें एक साथ किया जाता है ताकि वो न्यू कमर से एक हेजिंग रिचुअल करवा सकें। उन्हें एक कम उजाले वाले कमरे में क्रॉल करवाते हुए ले जाया जाता है। उनमें से बहुत से हाफ नेकेड होते हैं। इनमें वो सब एक ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। वो देखती है इस मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट्स हेजिंग को काफी एंजॉय कर रहे हैं। पार्टी कर रहे क्राउड को जस्टिन एक्सप्लोर कर ही रही होती है और वहीं उसे नशे में चूर एलेक्सिया पार्टी करते हुए दिखती है। साथ ही वहाँ उसका डॉग क्विकी भी है जिसे वो बहुत समय से मिली नहीं। एलेक्सिया को जोर से हक करने के बाद वो उसे बाहर फ्रेश एयर के लिए ले आती है। एलेक्सिया जस्टिन को अपने स्कूल लैब में ले जाती है और सबके ओरिएंटेशन के समय के पिक्चर्स दिखाती है। उस पिक्चर्स में सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। वो दोनों अपने मॉम डैड की फोटोज देख के मुस्कुराते हैं। उनके मॉम डैड की भी फोटोज के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। एलेक्सिया उसे बताती है कि फ्रेशर को ब्लड से नहाना एक ट्रेडिशन है और ऐसा जस्टिन के साथ भी होगा। अगले दिन असेंबली के दौरान सारे सीनियर्स अपने जूनियर्स के ऊपर ब्लड फेंकते हैं और उन्हें एक सीनियर कहता है कि जल्दी वो सब भी उनके फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, मगर उन्हें एक हफ्ते के लिए इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करना होगा। सारे जूनियर्स उनकी बात मानते हैं और उनके साथ नारा लगाने लगते हैं, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उन सबको एक टेबल के पास ले जाया जाता है जहां उन्हें अल्कोहल के एक शॉट के साथ रैबिट की किडनी खाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा करने हेजिंग रिचुअल का हिस्सा है। जस्टिन उन्हें बताती है कि वो वेजिटेरियन है और इसलिए वो मीट खाने से मना कर देती है। जस्टिन की बातें सुनकर उसका सीनियर एलेक्सिया को बुलाता है क्योंकि एलेक्सिया उसकी सिस्टर है और वो भी वेजिटेरियन है, लेकिन उसकी सिस्टर ये एडमिट नहीं करती। वो मांस का एक टुकड़ा खाकर जस्टिन को झूठा करार करती है। इसके बाद एलेक्सिया जस्टिन को जबरदस्ती मीट खिलाती है। वो उसे कहती है अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो सीनियर्स उसे रिजेक्ट कर देंगे। लाइफ में फर्स्ट टाइम मीट खाकर जस्टिन को अजीब गिलगिलाहट लग रही थी क्योंकि मांस पूरा कच्चा था। रात में जस्टिन सोने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो अपने पूरे शरीर को निगलने वाली खुजली से परेशान हो रही थी। तभी अपने शर्ट हटाने पर वो देखती है उसके पूरे शरीर पे बुरे तरीके से इचिंग रैश दिख रहा है जो कि बहुत पेनफुल था। अगले दिन जस्टिन अपने बॉडी चेक कराने के लिए स्कूल नर्स के पास जाती है। नर्स उसे एक मरहम देती है एंड कहती है इसमें डरने की बात नहीं है, ऐसा एलर्जी होना नॉर्मल है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बट असलियत में वो नर्स झूठ कह रही थी। वो जानती है जस्टिन के साथ क्या हुआ है क्योंकि जस्टिन के पहले उसने बहुत से पेशेंट को देखा है। खरगोश की मांस खाने के बाद जस्टिन धीरे धीरे बदलने लगती है। जैसा कि ये रस वीक चल रहा था, जूनियर्स को अलाउ नहीं है वो सीनियर्स के सामने सिर उठा के चले। इसी दौरान एक सीनियर जस्टिन को बताती है कि आज का ड्रेस कोड नाइट क्लब है जिसके लिए उसे कुछ सेक्सी क्लॉथ्स पहनने होंगे। जस्टिन कहती है उसने पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने और उसके पास कपड़े नहीं है। उसकी बात सुनकर वो सीनियर उसे पनिशमेंट के रूप में एक डायपर पहना देती है जिसे जस्टिन पूरे दिन हाइड करने की कोशिश करती है। ये सारा कुछ जो रस वीक में चल रहा होता है इससे उनके वेटनरी पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है। बट जैसा कि आप जानते हो कॉलेज सीनियर्स एक नॉर्म सेट कर देते हैं जिसे न्यू कमर्स को इनडायरेक्टली मानना होता है। जस्टिन रात में एलेक्स के पास हेल्प मांगने जाती है और एलेक्स उसे अपनी एक ड्रेस और हिल्स पहनने को दे देती है। इसके बाद जस्टिन अपने मैट्रेस को उठाने चली जाती है जो सीनियर्स ने लास्ट नाइट ग्राउंड पे गिरा दिया था। वो उस मैट्रेस को खींचते हुए स्टेयर्स के ऊपर लाने की कोशिश करती है मगर उससे हो नहीं रहा था। वो एड्रियन से मदद मांगने के लिए जाती है। एड्रियन अपने रूम में फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो जस्टिन को रूम से बाहर रहने को कहता है।
अगले दिन जस्टिन खाने के टाइम अपने प्लेट में वेजिटेरियन फूड से भरती है, मगर वो नोटिस करती है अब उसे नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है। बिना किसी को दिखाते हुए जस्टिन धीरे से कुछ मीट अपने पॉकेट में रख लेती है, मगर वहाँ की लेडी वार्डन उसे देख लेती है और उसके इंसल्ट करती है क्योंकि उसे लगा जस्टिन ने पेमेंट ना करने के लिए मीट चोरी की। और यहीं से शुरुआत होती है जस्टिन की स्ट्रेंज थिंग्स। एड्रियन को जस्टिन की इस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है और वो उसे ट्रिप के लिए एक गैस स्टेशन ले जाता है। जस्टिन आराम से बिना किसी को दिखाए मीट खा सकती है। रास्ते में हम एक एक्सीडेंट कार देखते हैं जो पेड़ से टकराया है। ये सीन बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। कुछ देर बाद जस्टिन बहुत ग्रीडीली मीट के बड़े बड़े बाइट्स खाने लगती है। तभी वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आता है और एड्रियन को परेशान करना शुरू कर देता है। वो दोनों से बातचीत करने के बहाने एड्रियन की गर्दन पकड़ लेता है और पूरे समय उसके कानों को सहलाता है। जस्टिन को इस बात की चिंता नहीं है कि एक स्ट्रेंजर उसे ऐसे मीट खाते हुए देख रहा है। एंड में वो ड्राइवर ऑफेंड होकर चला जाता है। उस रात एड्रियन अचानक से उठता है और जस्टिन को फ्रिज के सामने खाना ढूंढते हुए देखता है। जस्टिन की भूख को देखकर वो काफी हैरान था और उसे पूछता है कि वो इतने रात यहाँ क्या कर रही है। जस्टिन उसे बताती है कि वो सिर्फ सीरियल्स खाने आई है। इसके बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है और जस्टिन फ्रिज से रॉ फिश निकाल के खाने लगती है। अगले दिन जस्टिन के प्रोफेसर उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं और उस पर एग्जाम में चीटिंग करने का इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उसके और एड्रियन के आंसर ऑलमोस्ट सेम है। प्रोफेसर के बोलने पर भी उसके कानों में कुछ आवाज नहीं पहुंच रही थी। वो वहाँ घबराए हुए दांत खाती है और अपने हेयर को चबा रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है। उसे याद आता है उसने अपने खुद के ही बाल निकल लिए हैं, जिसके बाद वो बाल को खींचकर मुंह से निकालती है। जस्टिन के लिए चीजें अब अजीब मोड़ ले चुकी है। इन सब से परेशान होकर जस्टिन एलेक्सा के पास जाती है। वो दोनों एक साथ छत पे बैठे हुए होते हैं। वो एलेक्सा को सारी बात बताती है बट एलेक्सा कोई रिएक्ट नहीं करती, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। एलेक्सा जस्टिन को आज अपने रूम में रहने को कहती है। जस्टिन एलेक्स के बाथरूम में ब्रश कर रही होती है और नोटिस करती है कि एलेक्स के बाथरूम में भी वही ऑइंटमेंट है जो कि नर्स ने जस्टिन को दिया था। हालांकि जस्टिन एलेक्सा से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती है। एलेक्सिया जस्टिन को ब्राजीलियन वैक्स यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो जस्टिन को वैक्स करने के लिए अपने बेड पर ले जाती है। जस्टिन उसे मना कर रही थी लेकिन एलेक्सिया नहीं सुनती और तभी जस्टिन पर वो वैक्स स्टिक हो जाता है, जिसे हटाने के लिए एलेक्सिया सीजर्स ले आती है। जस्टिन होने वाले दर्द का अंदाजा लगाते हुए काफी डर जाती है और एलेक्सिया को उससे दूर एक जोर से लात मार देती है, जिसे एक्सीडेंटली एलेक्स की मिडिल फिंगर गलती से कट कर अलग हो जाती है और एलेक्सिया वहीं बेहोश हो गई थी। जस्टिन काफी डर जाती है और मेडिकल हेल्प को कॉल करती है। तभी उसकी नजर एलेक्स के कटी हुई फिंगर पर जाती है, जिसे वो उठाकर देखने लगती है। तभी उसे कुछ टेम्पटेशन होता है और वो एलेक्सा के फिंगर को अपने लिप्स पे लगाकर ब्लड टेस्ट करने लगती है। ब्लड का टेस्ट जस्टिन को बिल्कुल आउट ऑफ सेंस कर देता है और वो किसी पागल कैनिबल की तरह एलेक्सिया की फिंगर को खाने लगी थी, जैसा कि उसने सालों से कुछ खाया ही ना हो। जिस तरह से वो उंगली खा रही थी इससे पता चलता है उसकी भूख इंसानी मांस खाकर ही शांत होती है। वो पूरी तरह से कैनिबलिज्म में शामिल हो गई थी। तभी एलेक्सिया उठती है और जस्टिन को ऐसा करते देख काफी शॉक्ड हो जाती है। कुछ देर बाद एलेक्सिया के फिंगर पर हॉस्पिटल में बैंडेज कर दिया गया है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर्स ने फिंगर्स को वापस क्यों नहीं लगा दिया। इस पर एलेक्सिया कहती है कि उसके फिंगर्स को उसके डॉग क्विकी ने खा लिया है। इसके बाद जस्टिन एलेक्सिया को व्हीलचेयर से वापस कॉलेज ले आती है। जस्टिन अपने इस बिहेवियर से जरा सी भी वर्ड नहीं है। एलेक्सिया व्हीलचेयर से उठकर जस्टिन को कहीं अपने साथ ले जाती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ बात करना है। वो उसे एक सुनसान सड़क में ले जाती है। एलेक्सिया रोड की तरफ लगातार देखती रहती है। तभी एलेक्सिया अचानक एक आ रही कार के सामने कूद जाती है। कार अपना बैलेंस खोता है और एक पेड़ से जाके क्रैश हो जाता है, ठीक वैसे ही जो हमने फिल्म के स्टार्टिंग सीन में देखा था। एलेक्सिया सड़क के बीच से उठती है और कार की तरफ जाती है, जबकि जस्टिन को अभी तक समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। एलेक्सिया एक्सीडेंट हुए कार का डोर खोलती है और हर तरफ खून देखती है। वो कार के अंदर थोड़ा घुसती है और एक्सीडेंट हुए इंसान की सिर को खाना शुरू कर देती है। इस सीन से हमें पता चलता है ये एलेक्सिया ही थी जो फिल्म की शुरुआत में कार के सामने आई थी। जस्टिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसकी बहन जानबूझकर बेगुनाह लोगों को मार रही है ताकि वो अपने कैनिबलिस्टिक अर्जेस को पूरी कर सके। एलेक्सिया की ये हरकत देखकर जस्टिन हैरान थी। वो कैसे भी खुद को संभाले कॉलेज अकेले आ जाती है। अगले दिन कैंपस में एड्रियन जस्टिन को लैब कोट पहनने के लिए हेल्प मांगता है। जस्टिन एड्रियन को पीछे से लैब कोट बांध रही थी और तभी वो उसके नेक को भूख भरी नजर से देखने लगती है, लेकिन वो खुद को बहुत मुश्किल से रोकती है। अब हम दो कैनिबल सिस्टर्स के बीच तनाव देखते हैं। कुछ देर बाद जस्टिन एड्रियन को शर्टलेस फुटबॉल मैच खेलता हुआ देखती है एंड जस्टिन उसके स्किन को लगातार देख रही होती है और फिर वो अपने इनह्यूमन जानवर वाले बिहेवियर को रोकने की कोशिश करती है।
रूम में जस्टिन एक मिरर के सामने खड़ी होती है। हम अब जस्टिन के बिहेवियर को कम्प्लीटली चेंज देखते हैं। उसने एलेक्सा के दिए हुए कपड़े पहने हैं। वो एक वाइल्ड गर्ल के गाने पर सिडक्टिवली डांस करने लगती है। वो डांस करते करते गाना भी गाने लगती है और फिर इरोटिकली वो मिरर को लिक करती है। बाद में जब वो सोने जाती है, उसकी फुल बॉडी में इचिंग हो रही थी और वो कोल्ड स्वेट से कांप रही होती है। पॉसिबली ये ह्यूमन मीट का लेट रिएक्शन होगा। वो रूम से बाहर निकलती है। हॉलवे से नीचे आने वक्त एक सीनियर जस्टिन के ऊपर ब्लू पेंट फेंकता है और फिर एक येलो कलर से पेंट किए हुए स्टूडेंट और उसे एक रूम में लॉक कर देता है। वो उनसे कहते हैं वो पेंट को मिक्स करके ग्रीन कलर करें, तब वो बाहर आ सकते हैं। येलो बॉय जस्टिन के पूरे शरीर पर हाथ रगड़ना शुरू कर देता है एंड सॉफ्ट किसेस कर रहा होता है। जस्टिन भी थोड़ी देर में उसके क्लोज आ जाती है एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करते हैं। थोड़ी देर में वो लड़का बाथरूम से बाहर भाग आता है और बाहर सबको अपना लोअर लिप्स दिखाता है जो कि जस्टिन ने काट लिया था। जस्टिन अपने रूम में आ जाती है और बाथरूम में शावर लेते हुए वो बॉडी पेंट को हटाती है। तभी वो अपने मुंह से कुछ स्पिट करती है और उस येलो लड़के का कटा हुआ लिप्स उसके हाथ में होता है। वो थोड़ी देर उसे देखती है और फिर उसे खाने लगती है। वो जब बाहर निकलती है तो एड्रियन से पूछता है कि रूम में क्या हुआ था। वो उसे और भी क्वेश्चंस पूछता है ये चेक करने के लिए कि जो कुछ भी हुआ क्या जस्टिन उसके लिए प्लीज्ड फील करती है कि नहीं। जस्टिन उसे बस इतना बताती है अगर वो एड्रियन को बता भी दे तो भी एड्रियन उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसे सीधा जवाब नहीं देती है। इसके बाद वो दोनों बेड पे एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हुए काफी हीटेड वे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। क्योंकि ये जस्टिन पहली बार कर रही होती है, उसे खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो काफी एग्रेसिव हो जाती है। वो एड्रियन को कई बार बाइट करने की कोशिश करती है। उसकी वायलेंस से एड्रियन डर जाता है और उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। एंड में जस्टिन खुद को इतने जोर से बाइट करती है कि उसके आर्म से ब्लीडिंग होने लगता है। अगले दिन एड्रियन जस्टिन को इग्नोर करते रहता है और जस्टिन उससे रीजन पूछती है। उस रात जस्टिन क्लब में जाती है और बहुत अल्कोहल पी लेती है जिससे वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। वो वहाँ पर लोगों को अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। तभी जस्टिन एक लड़के के पास जाती है और उसे जोर से लिप बाइट देती है। वो डीपली नशे में थी। एलेक्सिया जस्टिन को लेकर मॉर्ग रूम में चली जाती है। जस्टिन नेक्स्ट डे बिस्तर में कल रात के हैंगओवर में उठती है। क्लास में जाने के बाद जस्टिन नोटिस करती है कि सब उसे ही देख रहे हैं। वो अपनी सीट पर बैठी है और उसके बगल में बैठी लड़की वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद एड्रियन उसे बाथरूम में ले जाता है और पिछली रात का वीडियो दिखाता है। वीडियो में जस्टिन एक मुर्दे आदमी के हाथ को बाइट कर रही है। वहाँ स्टूडेंट्स जस्टिन को ऐसा करते हुए देख के हंस रहे थे और कुछ अपने फ्रेंड के साथ गंदे गॉसिप्स कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ एलेक्सिया उसे टीज करने के लिए रिकॉर्ड कर रही थी। वीडियो देखकर जस्टिन बिल्कुल गुस्सा हो जाती है और वो एड्रियन को धक्का देते हुए पूछती है कि उसने एलेक्सिया को रोका क्यों नहीं। जस्टिन एलेक्सिया के पास जाती है और उन दोनों में गंदी फाइट होने लगती है। लड़ाई के दौरान एलेक्सिया जस्टिन के चिक्स को जोर से बाइट करती है और कहते हुए थूक देती है ये बकवास है। वहीं जस्टिन उठकर वापस एलेक्स पे अटैक करती है। वहीं स्टूडेंट्स उन्हें अलग करने के लिए स्कार्फ से बांध देते हैं। इसके बाद दोनों का होश वापस आता है। फिर वो एक दूसरे को माफ करने का सोचने लगते हैं। रूम में आकर वो एक दूसरे के वुंड्स पर बैंडेज लगाती है और फिर एलेक्सिया को उसके रूम में छोड़ आती है। अगले दिन हम देखते हैं जस्टिन एड्रियन को अपने बगल में सोया हुआ पाती है। वो उसे देखकर स्माइल करती है और उसके चेहरे को छूती है। फिर वो हाथ से उसके ब्लैंकेट से कवर्ड बॉडी को छूने लगती है, मगर उसे एक वार्म लिक्विड सा फील होता है और वो तुरंत अपना हाथ हटा देती है। ब्लैंकेट हटाने पर वो देखती है एड्रियन पूरे खून में सना हुआ है। वो डेड है और उसका ज्यादातर लेग पोर्शन खाया गया है। जस्टिन ये देखकर रोने लगती है क्योंकि उसने अभी अभी हत्या की और अपने बेस्ट फ्रेंड को खा लिया। लेकिन तभी वो एड्रियन के पीठ पर एक वेपन का निशान देखती है। वो बेड से उतरती है और उसे वहाँ एक हथियार मिलता है जिसे एड्रियन को मारा गया है। जस्टिन हॉल की तरफ आने लगती है और देखती है कि वहाँ पर एलेक्सिया बैठ के वीडियो गेम खेल रही है। उसके पूरे फेस एंड क्लोथ्स में काफी खून लगा है। जस्टिन समझ जाती है इसने एड्रियन की हत्या की और उसे खा लिया। जस्टिन एलेक्सिया को वहाँ से उठाती है और उसे बाथरूम में ले जाकर उसे नहाने लगती है। कुछ दिन बाद एड्रियन के मर्डर के आरोप में एलेक्सिया को जेल हो जाती है और जस्टिन को वापस उसके घर भेज दिया जाता है। जस्टिन और उसके पेरेंट्स डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। उसकी मॉम जैसे ही वहाँ से जाती है डैड जस्टिन को बताते हैं अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें एलेक्सिया और जस्टिन की कोई गलती नहीं है। जस्टिन अपने डैड को देखती है। फिर डैड उसे बताते हैं जब वो उसकी मॉम से मिले थे तब उसकी मॉम सबसे काफी डिस्टेंस मेंटेन करके रहती थी। फिर वो जस्टिन को बताता है कि उसकी मॉम ने जब उसे पहली बार किस किया था तब से उसके डैड पर लिप बाइट के स्कार हैं, क्योंकि उसकी मदर खुद भी एक कैनिबल थी जिसने खुद के हस्बैंड को जख्मी करके रखा था। वो अपने शर्ट के बटन को खोलता है और जस्टिन को अपने बॉडी पर काफी सारे स्कार्स और बाइट के निशान दिखाता है और कहता है उन्हें अभी तक तो इससे छुटकारा पाने का कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, मगर जस्टिन को कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और इस सोल्यूशन के खोज के साथ रॉ मूवी एक सस्पिशियस वे में खत्म होती है।
इस मूवी की एंडिंग बहुत कंफ्यूज करने वाली चीजों में से एक है। ये पता लगाना डिफिकल्ट है कि क्या हो रहा है, बट रॉ केवल एक हॉरर फिल्म नहीं है। इसमें डार्क कॉमेडी, इमोशनल फैमिली ड्रामा और सेल्फ डिस्कवरी मोमेंट शामिल है। बट जैसा एंडिंग में हम देखते हैं, फिल्म में एक ऐसी चीज हो रही है जो फैमिली में चलती है, जहाँ पति को पत्नी जिंदा हालत में खाने की कोशिश कर रही है और ना कोई मरता है और ना ही जेल जाता है। स्टिल जस्टिन के डैड को अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। फिल्म में इसे शानदार तरीके से मिस्ट्री बनाए रखा है। मे बी हम इसके सेकंड पार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलेक्सिया अभी जेल में है एंड रॉ मीट की टेस्ट वाकई जस्टिन को एरोस करने लगी थी। बट जस्टिन के डैड उसे इसका सोल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी दी है, जो कि एंड में बहुत हैरान दिखती है।